ओम नमः शिवाय। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं आज सोमवार है। कौन सी? तीसरी सोमवार है। और ऐसे में स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आज हम लोग भगवान काशीपति श्री विश्वनाथ जी की वंदना करेंगे। क्या करेंगे? काशीपति श्री विश्वनाथ जी की वंदना। मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स कि जो ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के गिने जाते हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में यह 11वें ज्योतिर्लिंग है। कितने? 11वें ज्योतिर्लिंग। तो इनको ध्यान में रखिएगा। और आज मैंने जो श्लोक लिखा है, कमाल का श्लोक है, वाह! सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाता है आदमी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी शिव भक्तों से, आप सभी परमपिता परमेश्वर के भक्तों से, खास करके श्रावण मास में जो लोग भी भक्ति में होकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम लोग इस श्लोक का बहुत ही सुंदर वाचन करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि मेरा वाचन अच्छा लगे तो आप भी इस श्लोक को याद जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग मिलजुल करके इस श्लोक का वाचन करेंगे। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। जैसा आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैं श्लोक के वाचन के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी बताता हूं ताकि आप भगवान शिव के महत्व को समझ पाएं। मैंने बताया था शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। पढ़िएगा, संस्कृत का शब्द है शिव। शिव का अर्थ ही कल्याण, जिसका नाम ही कल्याण हो। हालांकि उन्हें त्रिदेव में संहारक का पद मिला है, त्रिदेव में संहारक का पद मिला है, फिर भी वे इतने भोले भाले हैं कि जब तक आयु है, जब तक उम्र है, तब तक उस व्यक्ति का कल्याण करते रहते हैं। उस व्यक्ति का कभी अनर्थ नहीं होने देते जो भगवान शिव के भक्त होते हैं। अलग बात है कि काल चक्र जो है वह समय समय पर चलता रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि शिक्षक जो होते हैं वे बच्चों से बड़ा मिलजुल करके काम करते हैं ना, बहुत ही हंसाकर खिलाकर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जब आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक बातों को शिक्षक काट करते हैं, आपकी बातों को नहीं मानते हैं। वो समय कौन सा होता है? परीक्षा का समय। याद करिए, आप कोई कॉपी रखें, किताब रखें, लाख प्रयास कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, शिक्षक वैसा होने नहीं देते। जो अच्छे शिक्षक होते हैं और यदि आपने कक्षा को भरपूर लिया है तो यह उनका समय होता है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स सबका कालचक्र होता है, सबका एक समय होता है और उस समय में सारे लोग बंधे रहते हैं। तो समय हुआ तो उस व्यक्ति का संहार करना तो प्रभु का काम है। लेकिन यदि आपकी उम्र है और आप भगवान भोले के भक्त हैं तो भगवान भोले आप पर जरूर कल्याण करते हैं, आप पर जरूर ध्यान बनाए रखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि इस श्लोक को हम लोग अच्छे ढंग से समझें। कह रहे हैं स्टूडेंट्स, सानंद मानंद वने वसंतम। समझ में आ रहा है? सानंद मानंद। अब देखिए, तोड़ना पड़ेगा इसको। क्या? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे टूटेगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा सानंदम धन आनंद। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदं हतपाप वृंदम। यहाँ पर देखिएगा वाराणसी नाथम नाथ नाथम। यहाँ पर तोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स वाराणसी नाथम धन अनाथ। बढ़िया से इसका यदि आपने संधि विच्छेद नहीं किया तो ये अर्थ का अनर्थ कर देगा स्टूडेंट्स। ये क्या बार बार नाथ मनाथ नाथम, ये क्या आ रहा है? समस्या अलग हो जाएगा ना। इसलिए बढ़िया से हम संधि विच्छेद करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, कह रहा है कि सानंद मानंद वने वसंतम। सानंदम आनंद वने वसंतम। सानंदम वो कैसे हैं? आनंद पूर्वक रहने वाले हैं। वे बहुत ही आनंद पूर्वक रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। कौन? भगवान भोले शंकर। करे कि आनंद वने वसंतम, आनंद वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आनंद वन में। आनंद वन, आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यह वाराणसी के क्षेत्र में पड़ता है, यह काशी का क्षेत्र है ना, जहाँ पर आनंद वन है। क्या है? आनंद वन है। कह रहा है कि आनंद कंदम हतपाप वृंदम। आनंद कंदम, आनंद कंद है यानी परमानंद है ना, परम आनंद यानी हमेशा खुश रहते हैं, कभी वो दुखी होते ही नहीं है। कौन? भगवान भोले। हतपाप वृंदम, वृंदम शब्द आता है बहुवचन बनाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा, आप सभी आदरणीय शिक्षक वृंद सुने हैं आप लोग, हाँ। तो वृंदम शब्द बहुवचन यानी पापों के समूह को नाश करने वाले हैं, पापों के समूह को नाश करने वाले हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, अभी समझते चलिए, बाद में इसका अर्थ बढ़िया से समझ आएगा। वाराणसी नाथम, वाराणसी नाथम, जो वाराणसी के नाथ हैं, भगवान हैं
हालांकि उनको एक दायरे में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन ज्योतिर्लिंगों में जो 11वें ज्योतिर्लिंग की चर्चा कर रहे हैं वह वाराणसी में है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वाराणसी की क्या है, तो नाथ है। लेकिन कह रहा है कि अनाथ नाथम, ये अनाथों के भी नाथ हैं, मतलब जिनका कोई नहीं होता ना स्टूडेंट्स, उनके वो भोले शंकर होते हैं, उनके परमपिता परमेश्वर होते हैं। निर्धन का, निर्बल का, इन सभी के भगवान होते हैं, परमपिता परमेश्वर होते हैं। आगे देखिएगा, श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये, मैं उस श्री विश्वनाथ की शरण में जाता हूँ। कोई दिक्कत है? चलिए अब बढ़िया से समझेंगे हम लोग। देखिएगा स्टूडेंट, जो आनंद कंद हैं, जो आनंद स्वरूप हैं और आनंद पूर्वक आनंदवन में रहते हैं। कितना बढ़िया लगा। जो आनंद कंद हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, वे आनंद पूर्वक आनंदवन में रहते हैं और वे पाप समूहों का नाश करने वाले हैं। वे पाप समूहों का नाश करने वाले हैं। देखिएगा, अनाथों के नाथ, अनाथों के नाथ उस श्री विश्वनाथ जी की जो वाराणसी पति हैं, जो काशीपति हैं, मैं उनकी शरण में जाता हूँ, मैं उनको बार बार नमन करता हूँ। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? तो मुझे उम्मीद है कि आज तीसरे सोमवार के उपलक्ष्य में मैंने जो बनाया शायद आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो एक कमेंट तो बनता है, बाद बाकी ईश्वर कृपा, बाद बाकी आप सभी पर भोले की कृपा बनी रहे, ऐसा मैं भगवान भोले से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री शंभू दोस्तों।